आजकल मैंने जब आप अभी मायके गई थी तो मैं भी सोच रहा था कि मैं मायके वाले सब्जेक्ट को रील बनाऊं। और आजकल पता है कॉमेडी, ह्यूमर वाले, कुछ फूहड़ मजाक वाले लोग बनाते हैं, विच इज गोइंग ऑन ट्रेंडिंग, गोइंग ऑन वायरल। तो बट मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डिफरेंट है, मतलब समटाइम्स आई आल्सो क्रिएट दैट कॉमेडी वन ऑफ कोर्स विद यू। मुझे लगा ना कि मायके पे मैं भी कुछ बनाऊं। ओके। तो अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट या मेरी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है, मतलब मैं अब थोड़ा मीनिंगफुल वीडियोस बनाना प्रेफर करता हूँ। कुछ लोगों को समझ भी नहीं आती मेरी शायरी, विच इज़ फाइन, बट मुझे लगता है कि जिसको जो ज़रूरत होती है वो समझ लेता है। उसके लिए आपके किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो टॉपिक ये था मायका। ओके। अब मुझे आपसे जानना है कि आप हर साल मायके जाती हो, वैसे इस बार आप मायके गई तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। मैंने बहुत सारी रील्स ऐसी देखी तो जिसमें ऐसा था कि कुछ लोग फनी वीडियोस बना रहे थे, तो भाभीियों का रिएक्शन ननद के साथ बड़ा ही वाहियात या बड़ा ही बेकार। आपकी भाभी ने आपके साथ कैसा ट्रीट किया इस बार? बहुत अच्छा। बी फ्रैंक। अच्छा, और एक और वीडियो मैंने देखा कि जिसमें ये दिखाते हैं ना कि दो बहनें जब पहले दिन मिलती हैं खूब मेल मिलाप होता है, गले लगती हैं, हाँ। और एक हफ्ते बाद दोनों एक दूसरे का जान लेने के लिए उतार हो जाती है। हमारे साथ ऐसा तो आपकी बहन भी आई थी, तो उसका कैसा रहा आपके साथ? बहुत अच्छा। तो पापा तो बेटी के करीब होते ही हैं, तो पापा के बारे में तो कोई फीडबैक जानना ही नहीं है। तो अच्छा है कि अच्छा रहा। ये बात ऑफ कोर्स हम लोगों के लिए कर रहे हैं, और मुझे जो लगता है कि शायद सारे लोग आपकी तरह ऐसे लकी नहीं होते हैं कि जिनको भाभी भी अच्छी मिली हो, बहन भी अच्छी मिली हो, भाई भी अच्छा मिला हो, पापा तो अच्छे ही है, कोई डाउट ही नहीं है। और मम्मी का पूछना भूल गया, तो मम्मी वीडियो देखेंगे बड़ा मान जाएंगे ये मेरे बारे में बात नहीं हुई। तो हालांकि मुझे पता है, फिर भी पूछ रहा हूँ कि मम्मी के साथ कितना टाइम स्पेंड किया आपने? बहुत, और बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि मम्मा के साथ कोई क्लोज होना चाहिए, उनसे बातें करने के लिए। और उनकी जब मैंने गाने की वीडियो बनाई तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक सो कि इस उम्र में भी आकर के लोगों को अपनी पसंद की चीज़ें करनी चाहिए। ये बात सही है, उम्र के साथ लोगों को अपने बच्चों की फिर मैंने मम्मी को सुपर नानी वाली स्टोरी बताई, मूवी सुपर नानी जो हमने देखी थी। तो मम्मी ने मूवी नहीं देखी, बट मैंने उनको बोला कि आप देखो और कुछ सीखो, क्योंकि कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ भी सीखने की या कुछ भी आपके अंदर जो टैलेंट है उसे शो करने की कोई भी उम्र नहीं होती। गुड। और उस पर बहुत अच्छे लोग, मतलब राजू भैया और रजनी भाभी, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा कमेंट आया। और मम्मा को मैंने पढ़ के भी सुनाया, तो मम्मा का इंटरेस्ट भी है आगे करने का, बट उनके साथ वही टेक्निकल इशू, रिकॉर्ड कौन करेगा, देन पोस्ट कौन करेगा, सेम एज। तो आपको पापा को ट्रेन करने आना चाहिए था, आपको आपकी भाभी को ट्रेन करके आना चाहिए था। बोला है मैंने कब से। तो फोन पे भी ट्रेन कर सकती हो, आजकल तो बहुत सारे मीडियम, they can watch some videos and then they can get the यहाँ तक कि training. रजनी भाभी का ये भी आया था कमेंट में कि किसी दिन आपके साथ जीजा जी, सास और बहू तीनों की जोड़ी मिल करके कोलैब करेंगे और कुछ नया क्रिएट करेंगे, समथिंग। ओह माय गॉड। तो मैं मेरे दर्शकों को बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर हैं कुछ को देख के मैं बना हूँ, कुछ मुझे देख के बन रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। अब अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसे होन करना चाहिए। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि आई डोंट नो आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे, और मैं आपकी एग्रीमेंट के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस पे आज कल मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं जो गालियाँ भी भेजते हैं, एंड मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि शायद उनके सोचने का लेवल ही वहीं तक है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों में कमियां निकालते हैं। और एक लाइन है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहेंगे उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। कुछ करके हैप्पीनेस फील हो रही है तो करते रहना चाहिए इंसान को। तो सब्जेक्ट से हम थोड़ा भटक गए, मायका,
और मुझे दिख रहा है कि आपकी आंखों में थोड़ा, आपकी आंखें मॉइस्ट हो रही हैं, नम हो रही हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही बहुत टची है। लेकिन हाँ, अब मैं मेरे दर्शकों से रूबरू होना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि मायका किसी लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में ये भी आया कि काश लड़कों का भी कोई मायका होता, लेकिन अफसोस कि लड़कों को कोई मायका नहीं होता। और लड़के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब भी कंटिन्यू करते रहते हैं जब उनकी वाइफ मायके चली जाती है। तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो जाके कुछ दिन आराम के गुजार सकें, कुछ दिन हर चीज़ों से फुर्सत होके थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम बिता सकें। और इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। भगवान ने आपको भी बहुत फुर्सत से बनाया है और बहुत सोच समझ के चूज़ किया है, तो आपका काम यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहिए। और हाँ, जैसा मैंने बोला कि हर कोई इनकी तरह लकी नहीं होता, लेकिन इनकी तरह लकी बनने के लिए आपको आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और जो लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जिनके दुख दर्द रील्स के जरिए बाहर आ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो भाभियाँ अपनी नंदों पे जुल्म कर रही हैं वो ना भूलें कि वो भी किसी की ननद है। और जो बहनें किसी पे जुल्म कर रही हैं वो भी ये ना भूलें कि उनके भी घर पे कोई ना कोई बहन या उनके पति की बहन वो आती है। तो आप जो करेंगे ना आपको वही मिलेगा। तो बजाय इसके किसी का मजाक उड़ाएं, बजाय इसके किसी की टांग खींचें, वीडियोज बनाना दैट इज ऑलराइट, दैट इज फाइन, बट ऑन अ सीरियस नोट एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। क्योंकि साल के 365 दिन, और ये अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचिएगा कि साल के 365 दिन में किसी की भी बेटी मायके कितने दिन आती है, या 365 दिन में बहनों की मुलाकात कितने दिन होती है, भाइयों की मुलाकात कितने दिन होती है, या एक पिता का एक बेटी के साथ उसकी मुलाकात कितनी दिन होती है। स्पेशली जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद की ही बात कर रहे हैं, मायका उसके बाद का ही सब्जेक्ट है। तो किसी की टांग खींचने के बजाय, किसी की लेग पुलिंग करने के बजाय उसे जितना हो सके रेस्पेक्ट दें, सो दैट कम से कम आप इस कैटेगरी में आ सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल कीप कंटिन्यू अदर पॉडकास्ट। थैंक यू।